गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं आके बैठी हूँ अभी बाहर, 5 मिनट बाद चलते हैं। जैसे थोड़ी आँख खुल जाती है, घुमा के लाती हूँ बच्चों को। ये देखो गुल्लड़ से कितनी गंदगी हो जाती है। पहले इसको झाड़ू से इकट्ठा करूँगी, फिर पाइप से साफ़ करूँगी। तो झाड़ू से इतना ही हो पाया है, अब पानी से करना पड़ेगा। जो प्रेशर वाला पाइप होता है ना, उससे थोड़ा साफ़ होगा। और बच्चे आज वॉक के लिए लेट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को ना पहले ये काम दिख गया, मैं इसमें लग गई। हाँ बेटू ना, वो भी लाइक वॉक पे कब जा रहे हैं? अभी चलेंगे। सूरजमुखी जा रहा है गाइस मेरा। सारे फूल मेरे पक चुके हैं, तो अब मुझे इन पौधों को निकालना होगा। मैं सफाई कर रही थी, ठीक है, तो मुझे ना कल्लों की और चिंटू की रोने की आवाज़ आ रही। तो देखा दीवार पे ना कट्टो बिठा रखी है इन्होंने, और उससे रिक्वेस्ट करने के नीचे आ। देखो सारे के सारे नीचे खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि जैसे ही आएगी हम इसे पकड़ लेंगे। वो देखो, वो बेचारी वो भी सदमे में है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि वो दीवार पे कितना ही बैलेंस कर पा रही होगी। आज तो वॉक पे निकलने के लिए आधा घंटा वेस्ट हुआ मेरा। मेरे को मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी, और मैं ढूंढे जा रही बुद्धि नहीं है काम नहीं किया कि दूसरी भी तो है, वो भी तो पहन सकती हूँ। नहीं, वही पहन के जानी है। अब हम लोग निकले वॉक के लिए, और पहले इसको घुमाती फिर नाबू को लेके आऊँगी। अब आए हैं नवाब साहब घूमने। आज बच्चों को घुमाने में मैं लेट हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा साफ़ सफाई के काम में लग गई थी। उधर कल्लो आ रही है। चलो बाबू चलो मेरी जेसीबी। परसों रात को क्या हुआ मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था। एक बीगल है हमारे यहाँ पे, तो वो चाहे मेरे साथ में कोई बच्चा हो चाहे ना हो, जैसे उसके पास जाओ ना तो वो इतना गंदा चिल्लाता है, इतना गुर्राता है, मतलब बेसिकली वो अग्रेसिव है। तो परसों रात को उसके जो पेरेंट थे, उसका भाई था, या वैसे तो मैं हमेशा उसके पापा के साथ देखती हूँ, मे भी उसका भाई होगा, दोनों हाथ से फ़ोन पकड़ के मुंडी डाउन करके फ़ोन में लगा हुआ है बंदा, और अपने वीगल को कर रखा उसने ऑफ लीश। और मैं आई थी शहजादे को घुमाने, मेरे हाथ में छाता था जिस दिन मैं छाता लेके आई थी। तो अगर मेरे हाथ में छाता नहीं होता ना, तो उस दिन कांड होने वाला था बहुत बड़ा। मैंने छाते से प्रोटेक्ट किया। वो शहजादे के ऊपर इतनी बुरी तरह चढ़े जाए। फिर इधर से शहजादा भी ट्रिगर हो गया, शहजादा भी करे भों 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 भों। हालांकि उसने करना कुछ था नहीं, लेकिन ट्रिगर तो हो ही गया ना। मैं इसको बोल रही पकड़ो भाई, बंदे से अपना कुत्ता नहीं पकड़ा जा रहा। मतलब अभी तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे इतनी पैनिक सिचुएशन हो गई थी, हाथ पर काम के थे मेरे। और वो छोटू सा यार, बिगलू कितने बड़े होते हैं, छोटे से होते हैं, और सुपर अग्रेसिव, मतलब ऐसे चढ़ रहा है वो, ऐसा लग रहा था कि बस आज तो काम कर देगा। ये इतना बड़ा नवाब है कि अपने हाथ से, मतलब पैर से डिगिंग सी करके ये इस गेट को खोल ले। ये आके खड़ा हो गया कि मैं क्यों खोलूँ, मेरी माँ आएगी, नौकर मैंने पाली रखे हैं, वो खोलेंगे मेरे लिए। घुमाने का काम डन, और पौधों में थोड़ा सा पानी दिया। जिन पौधों तक बारिश का पानी नहीं जा पा रहा, तो उन्हें दिया मैंने थोड़ा सा पानी। और मैंने पहले कर सारी हाथ भर के चूड़ियाँ। और अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय, और चाय आगे पीने वाली हूँ अपने घर के दूध की। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें बहुत मोटी मलाई आई हुई है, तो क्यों ना मलाई मार के चाय पी जाए। थोड़ी सी मलाई डालूंगी, अच्छी लगती है। अभी मैं वीडियो बनाते बनाते चाय बना रही हूँ, और मेरे को ध्यान नहीं, मैंने शक्कर मंगाई है गाँव से, और शक्कर की जगह मैंने फिर से चीनी ही डाल दी। अब तो डाल दी, अब कल से स्टार्ट करूँगी। थोड़ा आदत पड़ने में भी टाइम लगेगा ना। और हाँ, एक चीज़ मैं करेक्ट करती हूँ, थोड़ा आदत पड़ने में टाइम लगेगा नहीं होता है, थोड़ी आदत पड़ने में टाइम लगेगा। पता नहीं मेरे एक्सेंट को क्या होता जा रहा है, अजीब ही तो अलग पे ही तो चल रही हूँ, अलग ही मेरा कोई मैंने रास्ता पकड़ लिया। तो मैं कुछ ना कुछ बोलने लगी हूँ आजकल, फिर बाद में मेरे को रियलाइज होता है, फिर मैं अपने आप को सेल्फ करेक्ट करती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं। तो गाइस आज की चाय मलाई मार के, बहुत टाइम बाद पीऊंगी मैं, कभी कभी मन करता था ऐसे पीने का। मैं बैठती हूँ थोड़ी देर बाहर, क्योंकि अभी मौसम है बाहर बैठने वाला, हवा ठंडी है। और उसके बाद में मैं काम निपटाती हूँ फटाफट, क्योंकि अभी जस्ट नानिका का कॉल आया है कि हम लोग ना 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे कि हमें राखी खरीदनी है। तो यहाँ पे ना राखी बहुत ही गंदी, बहुत ही वाहियात मिलती है इधर नोएडा की जो मार्केट है। तो नानिका बोली कि वहाँ वो चांदनी चौक गई थी अपना सामान वगैरह लेने, कह रही वहाँ पर बहुत अच्छी राखी थी। मैंने कहा ठीक है, वहाँ से ले आएंगे। थोड़ा सा टाइम, एक घंटे का वो पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ नोएडा में भी कहीं पे भी जाते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि आप ऐसे नॉर्मल पार्किंग नहीं कर सकते। मॉल में जाओ, फिर नीचे बेसमेंट में जाते जाओ, फिर इतनी फालतू की इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं।
बहुत टाइम वेस्ट, मुझे तो कई बार बहुत टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन वो मैनेजमेंट है। अगर हम ऐसे कहीं भी गाड़ी लगा देंगे तो ट्रैफिक इतना, यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि पता नहीं क्या ही होगा। तो मैंने कहा ठीक है वहाँ चलते हैं, राखी लेके आते हैं। और मुझे ये कंफर्म है नहीं कि मैं राखी पे घर जाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैं 2 साल से 2 बार से मैं नहीं जा पा रही हूँ। लास्ट टाइम भी नवाब की दुनिया में स्टाफ छुट्टी पे चला गया था, तो मैं और रोहन ही थे। और बच्चे हो जाते हैं क्योंकि छुट्टियों में लोग अपने घर जाते हैं, तो वो बच्चे छोड़ के जाते हैं। और 1-2 दिन के लिए हर कोई मतलब चाहता भी नहीं है कि, और कितने सारे लोगों को तो ट्रेन का कूपन ही नहीं मिलता भाई डॉग्स के लिए। आपको ट्रेन आने के 2-3 घंटे पहले तक ये पता नहीं होता है कि आप ट्रेन में चढ़ोगे अपने डॉग के साथ में या नहीं चढ़ोगे, ये हालात हैं। तो इस बार भी मुझे उम्मीद लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी ले आती हूँ मैं, भेज दूँगी, कुरियर वगैरह कर दूँगी। तो वानिया बांधेगी पापा को, मतलब मेरे पापा को। मैं अपने पापा को भी राखी बांधती हूँ, मेरे भाई को और ताशु को, और सबसे पैसे लेती हूँ। बचपन से मेरी आदत रही है कि पापा मैं राखी बांध रही हूँ पैसे दो, मम्मी को भी बांधती हूँ, राखी बांध रही हूँ पैसे दो। अभी सेम मेरी लाइन पे वानिया चल रही है। वानिया बाबा को भी बांधती है, अपने पापा को भी बांधती है, ताशु को तो बांधती है क्योंकि उसका भाई है। तो मैंने लगाया अभी अपना व्लॉग अपलोडिंग पे, एडिट किया पहले तो पार्क में बैठ के, और उसी बीच में आ गए हमारे कारपेंटर भैया, जो इतनी सी लकड़ी रखी हुई थी, तो कुछ काम होना तो नहीं था, पर अब करवा लेंगे जब लकड़ी है तो। नहीं तो अगर कभी करवाना पड़ेगा तो फिर लकड़ी भी खरीदनी पड़ेगी। तो अभी अब वो काम स्टार्ट करेंगे, सामान वगैरह लेने गए हैं। बस दीदी आई हुई है, वो अपना सफाई का काम निपटा रही है। अच्छा मैं कर रही हूँ। और सफाई तो होने का आज कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अभी सारे में लकड़ी बुरादा टाइप हो जाएगा। मिर्ची दीदी को देखते ही इसको जंप मत करने दो। हाँ दिखाया नहीं है, ये देखो ये चल रहा है हमारे काम। फाइनली हमारे कारपेंटर्स आ गए। हाँ विचू क्या हो गया? ये देखो अब ना एकदम पूरे खिल गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप आ रही है, और घर में चल गया आज काम। तो भाई जब तक अभी काम निपटेगा नहीं ना, तब तक घर में सफाई से नहीं लगेगी, और ऐसे किचमिच लगती रहेगी मुझे तो बहुत इरिटेशन सी होती है। इधर अपना बिचू, इधर अपना शहज़ाद, मिर्च बाहर है, नवाबन, राजमा चावल एंड तड़का अभी लगेगा मतलब। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लगा है। एंड नाबू खा रहा है खाना, अभी खा नहीं रहा है। अभी इसको दिया है तो पहले थोड़े से तरले करवाएगा, थोड़े ड्रामे करेगा, फिर इसके बाद में यहाँ पे ऐसे कुछ आके रखा गया है। मुझसे पूछना मत कि ये सब क्या है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। छोटू यहाँ पे सो रहा है। यहाँ पे राजमा बन के रेडी है और राइस भी बन गए। विचकू को आज हमने कमरे से बाहर निकाल दिया गाइस। विचकू को हम छोड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं विचकू नहीं रहेगी कमरे में। और आपको दिखाती हूँ मेन चीज़। यहाँ पे ये हमारा जो वो कर्टेन है, वो सामने बेड, ठीक है, वहाँ पे जो लगा है मैंने आपको दिखाया ही था। यहाँ पे दोनों सो रहे हैं और यहाँ पे ये सब सामान फैला पड़ा है। मैं दिखाने का रीज़न है कुछ, पहले आप लोग ये देखो, ठीक है। उसके बाद में ये दीवार यहाँ पे खड़ी कर दी। पहले दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, फिर मैंने इनसे सरकवाया, इधर सरका। ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये सब क्यों दिखाया आपको। मैं भी सुबह से लगी पड़ी हूँ इधर से उधर, और रोहन गए हुए हैं सामान लेने। रोहन को भी काफ़ी मतलब भागा दौड़ी करनी पड़ी, ओबियसली जब काम चलता है घर में करना ही पड़ता है। और मैंने फटाफट खाना भी बनाया, मुझे नामिका के साथ जाना था। मैंने नामिका को मना किया कि घर पे कारपेंटर आ गए। इन लोगों ने काम शुरू भी कर दिया था, काम फैला भी दिया है। अब जितना घर पहले फैला हुआ था ना, अब घर उससे कहीं ज़्यादा फैला हुआ है। पहले एटलीस्ट मेरा रूम क्लीन तो था, रूम में तो नहीं लग रहा था कि हाँ कुछ काम चल रहा है या क्या। अब रूम में भी सामान फैला दिया है। और जैसे ही रोहन सामान लेने गए तो भैया बोलते कि हम लोग ना खाना खा आते हैं, इतने हम लंच कराते हैं, जबकि लंच का टाइम था नहीं। पर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब बंदा खाने के लिए तो मना कर नहीं सकता ना। तो मैंने कहा ठीक है आप खाए हो। तो जब बहुत देर होगी तो मैंने रोहन को कॉल किया। मैंने कहा रोहन ये लोग मतलब काम आपके आने पे स्टार्ट करेंगे या कैसे? तो कह रहे काम नहीं करे। मैंने कहा नहीं। कह रहे क्या हो? मैंने कहा वो खाने का बोल के गए हैं। कह रहे ठीक है मैं कॉल करता हूँ। तो पता नहीं इनके पास फ़ोन आया नहीं आया। ये लोग आए अभी और अपनी मशीन वगैरह उठा के लेके गए हैं। अब बोल रहे हैं कि जो 2 लड़के हैं, तो उनमें से जो छोटे वाला लड़का है वो बोल रहा है कि मामा की तबीयत ख़राब हो गई, अचानक से पेट में दर्द हो रहा है, तो अब हम काम या तो शाम को करेंगे या कल करेंगे। एंड आई एम लाइक ओके, ये हालात हैं। तो ना बंदा इधर करा ना बंदा उधर करा, ठीक है।
घर पूरा फैला दिया है, पीछे बैकयार्ड में बहुत फैला दिया है, मेरे को पूरा समेटना पड़ेगा क्योंकि मिर्ची है पीछे। अंदर मेरे कमरे में इतना बुरा हाल कर दिया है। अब मेरे को ये डाउट लग रहा है कि ये लोग आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि काम तो फैला गए। ठीक है, अब ये रोहन करेंगे बात, रोहन को पता चलेगी। ये कुछ रोहन ने सामान मंगवाया है, तो भैया बोल रहे हैं कि लड़के को बुला लो, उतरवा देगा। मैंने कहा लड़का है ही नहीं। कह रहे तो फिर सामान कैसे उतरेगा? मैंने कहा मैं उतरवा देती हूँ। कह रहे नहीं आप कैसे उतरवाओगे? तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। देखो जी, हमारे घर में सामान की कमी थी तो इसलिए और सामान आ गया। अब जो लड़का है वो यही है। रोहन कह रहे मैं ही हूँ लड़का। हीरा को मैंने खाना दिया, अभी हीरा आया था, क्योंकि ना बरसात में क्या हो रहा है, एक तो बारिश पड़ जाती है वैसे खराब हो जाता है, दूसरा ही गुल्लड़ पड़ जाता है तो इसमें खराबी हो जाती है। लेबर भाग गई तो क्या हुआ, हमारे घर में खुद लेबर है तो त्यागी जी करेंगे खुद से। कह रहे चले गए हाँ में जाए, चले गए मैं करूँगा अपना। तो गाइस वो लोग तो चले गए लेकिन गलती से अपना सामान भूल गए, तो हम उनका सामान यूज करके अपना काम कर रहे हैं। और गाइस जो अपनी मिर्चा है, नहीं आपको नहीं हर्डल नहीं करना है प्लीज। तो अपनी जो मिर्चा है वो सीख रही है काम। कह रही मैं भी सीखूंगी, फिर मैं अपना कारपेंट्री का काम करूंगी। ये यहाँ पे लगेगा ना, यहाँ पे लगा रखा था मैंने। मिर्ची क्या सीख रही है, काम सीख रही है। टिक मत जाइयो, बैठ मत जाइयो तू, जितना दिल्ली बोला है कि रेस्ट करना है। पहले तो धूप देखो कितनी तेज है, और फिर इसे देखो कितनी तेज धूप में खड़ा है। चले अंदर, अगर आपका सन बात हो गया हो तो पता भी ऐसे सुनता है, सारी बात सब समझता है। चलो अंदर चलो, सन बात हो गया हो तो चलो चलो चलो। बदतमीज, तुमने उल्टा लगा दिया, तुमसे उल्टा लग गया, मतलब तुमसे गलत लग गया। यस। ये कैसे हो गया? बस हो गया, बस इतना सा गलत था कि उठा के ऐसे पलटना था। ये हो नहीं, पर मैं इतने से भी गलत को भी नहीं मान पा रही ना, तुमसे गलत कैसे हो सकता है? हैं? मैं भी तो मिट्टी का पतला हूँ, मैं भी तो मिट्टी के पतले नहीं हो तुम, मैं भी तो मिट्टी का पतला हूँ। तुम हो पगलू चंद हो तुम। मैं भी तो खुद पे पगलाए रहते हो, साथ वाले पे पगला बनाए रखते हो। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। अच्छा, ये जो लाइन थी कि बने रहो पगला काम करेगा अगला, ये थी मेरे लिए। और मेरी आंख में यहाँ पे कुछ हो गया। और जी भाई, आज तो सुबह से उठ के हमारा दिन इतना वाहियात दिन गया कि बता नहीं सकते। रोहन की मूड की ऐसी तैसी हो गई, और लिटरली कारपेंटर्स ने जो पागल बनाया है ना हमारा, मैं हर रोज लेबर से कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, हर रोज। मतलब ये लोग किस लेवल तक जाके हमें चू समझते हैं, हमें लिटरली चू समझते हैं ये लोग, कि हमारे अंदर तो बुद्धि है नहीं, ना हम अन्न पानी खाते हैं, ना हमें दुनिया देखी, ना हमें कुछ पता। इतना झूठ बोलते हैं भाई। खैर रोहन अपना अभी लगे हुए हैं, खुद ही कर रहे हैं जो करना है, लेकिन उनका तो बहुत सारा काम है, उन्हें तो करना है। वो अब बोल रहे हैं कि शाम को आएंगे, फिर शाम को बोल रहे हैं कि सुबह आएंगे। तो गाइस आज तो अपना ऐसा कटा है। उसके बाद में त्यागी जी कर रहे हैं काम, मैं बाहर आके बैठ गई क्योंकि रोहन मेरे को हिमशु ये पकड़ाओ, हिमशु वो पकड़ाओ, हिमशु ये दो, हिमशु वो दो। तो हिमशु को बना रखा है छोटू। मैं इरिटेट हो जाती हूँ, फिर मैं आके बैठ गई बाहर। और देखो बादल हो रहे हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। और नवाब मेरे से लड़ भिड़ के गया कि अंदर चल, रोहन अंदर है ना, तो पापा के पास चल। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, तेरा बाप काम कराएगा मेरे से, मुझे नहीं करना। सारा दिन घर का करती रहती हूँ, फिर छोटू भी बन जाऊँ। तो रोहन अंदर लगा रहे हैं वो पैनल खुद से, कुछ 2-3 लगवाए मैंने। फिर मैं बाहर आके बैठ गई, मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, मेरे को सिर दर्द होता है ऐसे कामों से। अभी बादल हो गए, बारिश तो आएगी नहीं खैर, जैसे कि है। और आज का दिन तो लिटरली इतना बेकार गया, क्या ही बताऊँ। ना नहाने, ना खाने, ना कुछ करने। और मौसम हो गया ऐसा, एकदम बादल हो रहे हैं, वही फरीदाबाद वाली साइड काले काले बादल। और नवाब साहब अभी आए थे, डांट डूट के गए हैं मेरे को। चलो जी, बैठी थी पार्क में, लेकिन बारिश आ गई, बूंदे स्टार्ट। और छोटू देख रहा है गेट पे खड़ा होके। और ये मेरे फ़ोन में जो प्रॉब्लम हो रही है ठीक नहीं हो रही, लेकिन मैं जाऊँगी एप्पल स्टोर, उन्हीं से सेटिंग ठीक करा के आऊँगी। सेटिंग में प्रॉब्लम है, फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं, सेटिंग में प्रॉब्लम है। देखो दोनों भोगते हुए जा रहे हैं। एक तो ये हमारा पगलू चंद। हाँ जी पगलू, चलो आ जाओ, अंदर आओ, बारिश आ रही है ना, अंदर आओ, चलो आओ। अभी गोलू के लिए दरवाज़ा खोलना है। चलो शाबाश मटको, चलो। अगर तू स्टेयर्स पे गया, फिर जा रहा। गाइस रोहन ने इतनी तो लगा दी है। अभी गए हैं नवाब की दुनिया, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आया है, काम है कुछ। बच्चे अंदर आ गए तो मैंने एसी वगैरह चला दिया, इसको इधर सो रही है।
आज तो घर ऐसे ही हो रखा है बस। इस कमरे में 4 कामचोर हैं। एक तो ये उल्टा पड़ा है, एक वो सो रहा है, एक मैडम वो सो रही है, वो तो उल्टा ऐसे देख रही है कि डिस्टर्ब कौन कर रहा है मशीन चला चला के। और चौथी हूँ मैं जो काम को होते हुए देख रही हूँ। 5वां बंदा बड़ी शिद्दत के साथ में लगा हुआ है, काम कर रहा है। तो आगे कर रहे हैं, हम 4 बैठ के देख रहे हैं। तो भाई सही लग रहा है? सही लग रहा है, अभी जब हो जाएगा ना तब अच्छा लगेगा। छी 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 छी। तो गाइस मानना पड़ेगा त्यागी जी की मेहनत है ये देखो। और उसके बाद में फिर ये देखो, इन भाई साहब को देखो, भगा दी मक्खी है। रोहन मान लो मेरी बात, मेरी तरफ गैप ज्यादा आगे देख लो एक बार, हल्का सा नौकरी, हल्का सा आगे देख लो एक बार बस। 1 2 3। क्या नहीं बताया था? ये कौन सा क्या? ये तो ये तो होता ही है। ये क्या बच्चा दिया यार। एक्चुअली इसके आगे प्लाई रखना बेटा, हल्का सा प्लाई रखना इसके आगे रखना। ये बताना प्लाई चाहिए तो कुछ के आगे कहाँ। ये रखी प्लाई। तो जी फाइनली हमारे रोहन जी की मेहनत सफल हुई। अभी पहले मैं ये लगाना। ये वाली वॉल तो हो गई क्लीन एकदम। ये वाली रहती है, ये या तो आज हो जाएगी या कल हो जाएगी। वही मैं अब कर रही हूँ साफ थोड़ा रूम, क्योंकि वो का जो कारपेंटर है वो तो आएंगे नहीं, उन्होंने तो दे दिया धोखा। रोहन को जो करना था वो रोहन ने कर लिया। इवन रोहन उससे ज़्यादा ही कर लेते, लेकिन जो कारपेंटर्स का काम था वो तो उनको करनी है। तब वेट करेंगे अगर कल आते हैं तो। मैं थोड़ा रूम क्लीन कर रही हूँ क्योंकि रात को सोना भी है। सारे में किचकिच हुई पड़ी है, रेत ही रेत, मिट्टी, नवाब के बाल निकले हैं बेड के नीचे से बहुत सारे। और कम से कम 2 से 3 बार बारिश आ चुकी है, जा चुकी है, आ चुकी है, जा चुकी है, यही चल रहा है। और इस टाइम हमारा घर किसी वेयर हाउस से कम नहीं लग रहा है। अब जाके मुझे सांस आया है, और वो जो मिसी सी होती है ना वो थोड़ी कम हुई है। और नाबू भी इरिटेट होता है, और मुझे भी इरिटेशन होती है जब काम होता है। तो ये देखो, मतलब काम होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जो उसके बाद वो गंदगी फैलती है, 4 काम जो फैलते हैं। चलो ये हमारा ये फाइनली ये वाली जो वॉल है, इसका इतना अच्छा लुक निकल के आया है ना, ये तो सोचा ही नहीं था मैंने। तो गाइज वेलकम बैक टू माय व्लॉग फ्रॉम दिस वॉल। ऐसे ही तो आएगा। अच्छा तो गाइज मुझे लगा था ये कंप्लीट हो गया है और आज के लिए शांति हो गई है, लेकिन नहीं, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हम खाली नहीं बैठ सकते। तो त्यागी जी सोफे के लेग लगाने लग गए और मुझसे मांग रहे कुछ कुछ। हो गया या भी कुछ और है नजर में? वही तो बहुत कुछ है, लेकिन गाली नहीं दे सकते। मैं दूंगी गाली तुम्हें, कैमरा रखती बता रही हूँ मैं। रोहन तुम खुद तो लेन देन करके रखते हो, अपने शरीर के साथ वाले की भी रखते हो। अब इसके बाद में और कुछ काम नहीं होना चाहिए, बस इतना मुझे समझ में आ रहा है। आज तो पूरे दिन लगे लगे ये टाइम हो गया, अंधेरा ही हो गया और काम कुछ हुआ नहीं। जो कारपेंटर्स ने गेम खेला ना, उसके चक्कर में हम पूरा दिन घिरे रहे, काम कुछ हुआ नहीं। बस रोहन ने अपना काम निपटाया। रोहन का काम तो हो गया, लेकिन वो भी कंप्लीट हो सकता था अगर वो अपना पार्ट कर जाते तो मैं अभी निकली हूँ शहजा को लेके, बच्चों को घुमा देती हूँ। और मेरा ना आज बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। आप लोग बोलोगे कि काम तो सारा रोहन भैया ने किया, आपका खाना बनाने का मन क्यों नहीं कर रहा है? तो जो काम करने के बाद में जो बारीक काम होता है ना, वो मैं ही करती हूँ। वो बारीक बारीक इतनी सफाई, इतना काम हो गया था, फिर भी साफ़ नहीं हुआ है। बस ये है कि सोने लायक हो गया रूम। तो बड़ी थकावट सी भी हो गई, आज पूरा दिन खड़ी खड़ी हो गया। ऐसा भी नहीं थोड़ा सा बैठना मिला हो, बिल्कुल बैठना नहीं मिला, पूरा दिन खड़े खड़े निकला है। तो बच्चे को घुमा देती हूँ मैं, फिर खाना तो खैर खाना ही है। नहीं डर, आजा बेटे। नहीं नहीं मारेगा नहीं बेटा, प्यार करेगा, भाई है, भाई है, निडर है छोटा। घर पे आई थी आप भूल गए? हाँ हाँ मेरा निडरू, मेरा बेटा, मेरा बेटा। हाँ कैसी है तू, कैसी है?
भाई बेटा डरते नहीं है, डरते नहीं है, इसका सुसु निकल गया ऐसे। ये डरते नहीं है बेटा, किधर देखना देखना देखना, अरे किधर भाई है, भाई कुछ नहीं कहेगा, डरते नहीं है। हीरा भी कुछ नहीं कह रहा, देखो हीरा डर रहा है यार, हीरा की तो लेन देन नहीं करती इसने। हाँ मैं बच्चों को भी घुमा के लाई हूँ और अब मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ। और अभी है मेरी एक मेरा सेशन है, हीलिंग सेशन है आधे घंटे का। तो आधे घंटे तक नो फ़ोन कॉल्स, नो व्लॉगिंग, नो किसी से बातचीत। तो आधे घंटे के लिए मैं एकदम साइलेंट होके बैठने वाली हूँ आराम से, क्योंकि हीलिंग ऐसे ही होती है ना। तो लो जी फाइनली इस जगह को 4 चांद लगाने आ गई नाबू की फोटो। देखो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी। अभी लगा नहीं रही क्या? कैसे लगेगी बताओ? हेल्प करनी है, कुछ हेल्प करनी है? नहीं, हमारे नाबू की फोटो, और देखना कितनी सुंदर लगी है। और ये पता है फोटो, मतलब फोटो बोल रही हूँ, बट ये जो पेंटिंग है ये पता है अनामिका ने बनाई है। वो लेके आई थी जब नवाब की दुनिया ओपन हुई थी, उस मतलब वो खुद करती है इतना सुंदर पेंट, इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई हुई है इसने, इतना क्यूट लग रहा है नाबू। तो ये भाई साहब खाना खा के कर रहे हैं लूटी पुटी। ये भाई साहब डांट रहे हैं, इनको करानी है अपनी पिछवाड़े की खुजली। तो भाई पिछवाड़ा लेके तो आ है। पानी का बोल मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि वो स्टैंड जो है वो यहाँ पे आ नहीं पाएगा। रिस्की ने भी खा लिया खाना और मिर्ची ने भी खा लिया है। और ये देखो छोटा, अरे दूध मलाई, ए दूधू मलाई, बैठा लाल, और काजू कतली, कुछ नहीं सुनेगा अभी। तो भाई साहब घूम फिर के आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी शांति नहीं है। पता नहीं क्या चाह रहा है, मुझे डांट के दरवाज़ा खुलवाया। मैं फीडिंग करने के लिए जा रही थी, इसके चक्कर में पिछले आधे घंटे से मैं इधर उधर घूम रही हूँ कि पता नहीं भाई साहब क्या चाह रहे हैं। बेटा लेट हो जाएगा फिर। ये देखो मैंने ये जो कटिंग करवाई थी ना इस वाले पौधे की जेट्रोपा की, तो इस पर ब्रांचेस निकल आई हैं, दिख रही है? फोकस करती हूँ। अरे यार फोकस क्यों नहीं हो रहा? हाँ ये देखो ये निकल आई हैं। तो गाइज मैं निकल गई हूँ खाना खिलाने के लिए। पिटबुल आ गया और रिंकी चिंकी आ गई। हाँ जी हाँ शाबाश शाबाश। अच्छा ठीक है लड़ाई नहीं करनी है। तो वुल्फी भी आ गई है, वुल्फी भी आ गई। तो मैं निकली हूँ अभी फीडिंग के लिए, बच्चों को बस खाना खिला के घर पहुँचती हूँ। खाना मैं खा के आ चुकी थी और आज तो मैं ऐसे सोने वाली हूँ घोड़े बेच के, क्योंकि बहुत थकावट हो गई है और बहुत तेज़ नींद भी आ ही रही है, लेकिन थकावट थोड़ी ज़्यादा हो गई आज। मैं सोचूँ मेरे को इतनी थकावट होगी तो रोहन को कितनी हुई होगी। हाँ बेटा इधर ट्वीटा तो आ गई है, स्वीटा को आवाज़ लगा रही हूँ, या तो इधर से आएगी या इधर से आएगी। ये लोग ऊपर रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ट्वीटा तो आगे अपना खाने में लगी है, ये सही है। तो मैं फीडिंग करके घर आई हूँ, घर आके मैं नज़ारा क्या देखा है, कितना फनी। ना वो बेटा वहाँ बैठे, विचकू वहाँ पे सोई हुई है। विचका, ए विचका भी तो नहीं सुनता मेरा कुछ ना। उधर देखो, और तुम इसे देखो, इसे बस तुम कुछ मत देखो, तुम इस बंदर को देखो कसम से। तो गाइस मैं आ गई घर फीडिंग करके, और छोटू मेरे पास आ गया लाडू करने। और मैं अभी बस नाबू को थोड़ी सी कडलिंग करूँगी, क्योंकि आज मेरी कंडीशन है नहीं कि मैं बहुत देर तक बैठ के उस साथ में। नाबू लेटा हुआ है उधर। तो आज के दिन यही ख़त्म करते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। ये देखो नवाब साहब कितना सुंदर, कितना क्यूट लग रहा है ना।